हिंदुस्तान भारत के नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म, लेकिन हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का नशर वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से इजहार ख्याल। भारत की दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में रात गए मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने पर अलर्ट जारी। हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। गाड़ी में एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। 5 को बचा लिया गया। 4 खवातीन और 1 बच्चे की तलाश है। रूस के मशरकी साहिल के करीब आया। जल्जले के बायस रूस में समंदरी लहरें 3 से 4 मीटर बुलंद हो गईं। जापान के जजीरे होकेडो से 3 मीटर बुलंद लहरें टकराईं। जल्जले के बाद बहरुल काहिल, जापान, फिलिपाइन में सुनामी वार्निंग जारी और मशरकी जापान में रेलवे ट्रैफिक रोक दिया गया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सैदपुर के मकाम पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने पर अलर्ट जारी। जहलम, गुजरात, सियालकोट, वजीराबाद, हाफिजाबाद में भी बादल बरस पड़े। मरदान, सवाबी, हंगू, नौशहरा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। बुनेर में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी। एबटाबाद, मानसहरा और हरीपुर में भी बादल टूट कर बरसे। मीरपुर, आजाद कश्मीर और भिंबर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। Ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements. India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। स्कॉटलैंड से अमेरिका वापस जाते हुए तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, भारत को भारी टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी। कहा, भारत से तिजारती मुआहिदा भी तय नहीं हुआ। मुआहिदा ना हुआ तो भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। भारत अमेरिकी मसनूआत पर बहुत ज्यादा टैरिफ ले रहा है। भारत ने मुआहिदा ना किया तो टैरिफ देना पड़ेगा। UK will recognise the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर दिया। गजा सूरत हाल पर इसराइल को वार्निंग। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल ने गजा पर मज़ालिम बंद ना किए तो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेंगे। हम ये काम सितंबर में जनरल असेंबली इजलास से पहले कर लेंगे। कीयर स्टार्मर ने नेतन्याहू की हुकूमत पर जोर दिया कि वो जंग बंदी करे, कहत खत्म और इमदाद बहाल करे, वरना सख्त फैसले होंगे। 2 रियासती हल को मुमकिन बनाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द अमल। कहा, बरतानवी वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनी रियासत पर कोई बात नहीं हुई। हमने फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक बात नहीं की। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस को अमन की कोशिशों पर तमाचा करार दे दिया। टेमी ब्रूस कहती हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस फ्रांस का फैसला हमास की हिमायत के मुतरादिफ है। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। हमारी तवज्जो गजा में पुरतशद्दुद माहौल खत्म करने पर है। सदर ट्रंप गजा के लोगों की तकलीफ दूर करना चाहते हैं।
ट्रंप को गजा में इंसानी जानों के ज़िया और बहरान पर तशवीश है। इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होना शुरू हो गए। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी, गजा में कहत का बदतरीन खदशा हकीकत बन चुका। सूरत हाल यही रही तो सितंबर तक 5 लाख से जायद अफराद शदीद भूख का शिकार हो जाएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है ऐसा मंजर आखिरी बार 20वीं सदी में इथोपिया और नाइजीरिया में देखा था। दुनिया को फौरी जागना होगा। 147 फलस्तीनी भूख से शहीद हो चुके हैं, जिनमें 88 बच्चे हैं। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, 32 इमदाद के मुतलाशी शामिल। पाकिस्तान का फलस्तीन के लिए फौरी इमदाद पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फलस्तीन के लिए इमदादी परवाजें आइंदा 2 रोज में रवाना होंगी। एनडीए में 100 टन पर मुश्तमिल 2 कार्गो तैयारों के जरिए इमदाद भिजवाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर पेशरफ से आगाह किया जाएगा। इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। मानसून बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। हालिया चीनी बहरान में शुगर मिलों ने 300 अरब रुपए कमाए। ऑडिटर जनरल के इंकशाफ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गर्मा गर्मी। जुनैद अकबर ने कहा ये पैसे 42 खानदानों ने कमाए हैं। आमिर मोइन पीरजादा का कहना था वजीर आजम अवाम को लूट कर जेबें भर रहे हैं। सेक्रेटरी सनत ने कहा चीनी दरामद ना की तो नवंबर में किल्लत हो जाएगी। हुकूमत चीनी खुद इम्पोर्ट करेगी, जिसके लिए ओपन टेंडर जारी होगा। बिजनेस टू बिजनेस चीनी की इम्पोर्ट की इजाजत नहीं होगी। सनाउल्लाह मस्ती खेल का कहना था चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ाने से 44 अरब रुपए कमाए जाते हैं। इस डकैती पर खामोश नहीं रहेंगे, चाहे गोली मार। पीटीआई ने मिशाल यूसुफजई को खवातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। टिकट बानी पीटीआई की हिदायत पर जारी किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को 30 जुलाई तक दस्तबरदार होने की हिदायत। केपी खवातीन की नशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। पहले ग्राउंड में प्रैक्टिस, फिर साहिल पर फिटनेस का इम्तिहान। कौमी T20 स्क्वाड फ्लोरिडा के साहिल पहुंच गया। मौज मस्ती और तफरी के साथ मुख्तलिफ फिटनेस ड्रिल्स की। इससे पहले स्क्वाड ने लॉर्डर हिल के मैदान में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन किया। पाक वेस्ट इंडीज 3 मैच की T20 सीरीज जुमे से शुरू होगी। हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। पाकिस्तानी जादूगर स्पिनर सईद अजमल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आते ही छा गए। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के 6 बल्लेबाज ठिकाने लगाए। पूरी टीम को सिर्फ 74 रन पर सिमट दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ने हदफ 8वें ओवर में पूरा करके अपना आखिरी ग्रुप मैच भी जीत लिया। 1, 2, 3, 4, 6 भी नहीं, 1 ओवर में 12 वाइड बॉल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने तारीख बना दी। जॉन हेस्टिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ मैच में लाइन भूल गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेबसी की तस्वीर बने देखते रहे। और वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। मिस्र में जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने पोलैंड को 2-0 से शिकस्त दी। अब्दुल्ला नवाज और अंस अली शाह ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। अब्दुल्ला ने 3-1 जबकि अंस ने 3-2 से फतह समेटी।